दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अमेरिका से अवैध प्रवासियों को भारत भेजने का दौर जारी है। एक प्लेन जा रहा है, दूसरा प्लेन आ रहा है, दूसरा जाएगा, कल को तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है। लेकिन एक प्लेन और भारत से गया था और हम सब के नेता, देश के लोकतांत्रिक नेता, भारत के प्रधानमंत्री भी अमेरिका गए। ये अलग बात है कि जब प्रधानमंत्री गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसुधैव कुटुंबकम को याद करके गए थे, पूरा पढ़ के गए थे। लेकिन सवाल आ गया अडानी पर, तो अडानी में वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करने पर मजबूर हो गए। सिलेबस कुछ और था, सवाल कुछ और आ गया परीक्षा में। अब जो भी सवाल आया हो, इन सब सवालों के बीच ये इलीगल इमिग्रेंट्स को मानवीय तरीके से भारत भेजने का मुद्दा क्या प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष उठाया? बड़ा सवाल है कि अगर उठाया होता तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, पूरी दुनिया में डंका बजता है, इस तरह की हरकतें नहीं होती। कई देशों में तो यह भी सुना गया, देखा गया कि बेड़ियों में बांधकर भेजा गया। और भारत आने वाले लोग में ज्यादातर लोग बताया जाता है गुजरात से हैं। तो ये पूरा नेक्सस क्या है, कैसे काम करता है, और प्रधानमंत्री के दौरे के बावजूद भी भारत के नागरिकों के लिए इस तरह की अमानवीयता क्यों? सत्ता के गोदी सेठ के लिए एफसीपीए कानून को ही स्थगित कर दिया जाए और आम नागरिक जिसके वोट से जीतकर नरेंद्र मोदी या डॉक्टर मनमोहन सिंह, कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके साथ एक अलग कानून, उनको फिर 5 किलो राशन लायक समझा जाता है। क्या है ये पूरा मामला, और क्या ये भारत की बेइज्जती नहीं मानी जाएगी? इन सब सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे हमारे साथ बैठे हुए हैं मयूर जानी साहब। मयूर जानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आपके बारे में हम क्या कहें, आप पूर्व चैनल में भी हमारे साथ साथी थे, और उसके पहले हमसे काफी वरिष्ठ भी हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं। और तमाम चीजों को आप तब से देख रहे हैं जब गुजरात में नरेंद्र मोदी प्रचारक हुआ करते थे, संघ के प्रचारक। और उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए, प्रधानमंत्री बनते हुए सब कुछ देखा आपने, इंटरव्यू भी उनका किया। और बाकी चीज मैं नहीं पूछूंगा, नहीं जब बताऊंगा कि पत्रकारों के साथ मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका व्यवहार क्या रहा। लेकिन सीधे सवाल पर आते हैं, ये पूरा मामला क्या है? गुजरात के लोग ही सबसे ज्यादा कैसे जा रहे हैं अमेरिका अवैध तरीके से? इसी गुजरात मॉडल को सेल करके तो नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बने थे, ब्रांडिंग करके इसकी। ये हो क्या रहा है, ये पूरा माजरा क्या है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी जरूर अभिषेक भाई, नमस्कार। आपके नमस्कार। सभी दर्शक जो हैं उनको भी हमारा नमस्कार। गुजरात मॉडल जो आपने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया कि भाई उसका ब्रांडिंग किया गया, वो चीज जो नहीं होती उसको, जो नहीं है उससे बहुत ज्यादा अच्छा दिखाना, वो काम उस समय किया गया। गुजरात में अवैध रूप से या तो वैध रूप से अमेरिका जाने की जो एक तरह से पागलपंती है, वो आज की नहीं है। वो 70 के दशक के बाद शुरू हुई, 80 के दशक में उसने जोर पकड़ा, और 90 से लेके 2000 के दशक में वो अपने चरम पे रही, और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रही 2010 के बाद भी। लेकिन ये जो मैं 2 दशक बता रहा हूँ वो उसके पिक थे। उस दौरान 90s और 2000 के दशक के दौरान अवैध रूप से लोगों को बाहर भेजे जाने वाले नेटवर्क का बहुत बड़ा विस्तार और प्रचार और प्रसार, और एक तरह से वो बहुत मजबूत हुआ वो नेटवर्क। तकरीबन तकरीबन मिनिमम 5000 गुजराती हर साल अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं, भारत छोड़ के, गुजरात छोड़ के चले जाते हैं। ये मैं मिनिमम आंकड़ा बता रहा हूं आपको। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। पहले अलग अलग तरीके से किया जाता था, जैसे कि आपने कोई प्ले करना है, गुजराती प्ले करना है, तो गुजराती प्ले के शोज फिर आपको ईस्ट अफ्रीका में होंगे। आपके गुजराती प्लेस के शो फिर अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स में जहां गुजराती बसते वहां पे बुक किए जाएंगे। कनाडा में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, लंदन में या ब्रिटेन में होंगे। और उस गुजराती प्ले में बहुत सारे कलाकार जाते हैं, 25, 30, 35 कलाकार बैक स्टेज के साथ होते हैं, पूरा प्रॉप लेके जाना पड़ता है। उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाता था जो कि फिर वो जिसे कबूतरबाजी कहते हैं, वो जाएंगे जरूर वहां पे पार्ट ऑफ दैट प्ले, लेकिन वापस नहीं आएंगे।
वो फिर गुम हो जी। जाएंगे। उसके अलावा जो नृत्य मंडली थी, जो हमारी रास गरबा मंडली हुआ करती थी, उसका भी इस्तेमाल होता था। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा एक नेटवर्क खड़ा हुआ, लोगों को जो 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 जालसाज लोग थे, वो जो उनको लगा यार ये तो बहुत सारे लोग हैं, मंडली में कितने लोग जाएंगे, प्ले में कितने लोग जाएंगे, लेकिन कुछ भी करके अमेरिका जाने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे। तो उन्होंने फिर जाली पासपोर्ट से लेके पूरा एक नेटवर्क खड़ा किया, और उसके तहत वो एक सुगठित, संयोजित रूप से, सुनियोजित रूप से चलने वाला एक नेटवर्क है, जो सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में फैल चुका है। और उसके जरिए शायद कुछ लाख लोग जो है इस तरह से देश से बाहर जा रहे हैं। वो पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे वो अलग बात है, लेकिन जा रहे हैं, ये सच है। ये अरबों रुपए की बात है कुल मिला नहीं के। नहीं, तो सवाल ये है मयूर भाई, सवाल ये है, 12.5 साल या 13 साल तो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री भी है तकरीबन 10 साढ़े 10 साल से। तो आप देखें तो 23 साल से नरेंद्र मोदी जी वहां काबिज हैं, तो देश पर भी काबिज है। तो क्या जो गुजरात मॉडल उन्होंने बनाया, क्या इस लायक हालात नहीं बनाए कि वहां अमेरिका जैसी सुविधाएं, अमेरिका जैसी कमाई लोगों को गुजरात में ही हो? क्यों जाना पड़े नियम कानून को ताक पर रखकर? दो इसमें कारण है। पहला कारण ये है, कुछ लोग बहुत समृद्ध होते हुए भी अमेरिका जाना चाहते हैं। अब वो पागलपन है। जैसे आपके है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके पास 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की संपत्ति है ना, इंडियन करेंसी में बहुत हो जाती है। आप जीने के लिए बहुत है। आपके पास जमीन है, अगर अपने अपना खुद का बहुत आलीशान एक मकान है, गांव में आप, गांव तो नहीं कहेंगे लेकिन सेमी अर्बन इलाका है, वहां पे आप रहते हैं, आपके पास गाड़ी, बंगला, जमीन, खेती बाड़ी, घर परिवार सब कुछ है। उसके बावजूद भी अगर आप कोशिश करते हैं कि मैं, मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे कैसे भी करके, या तो 3 बच्चे या 1 बच्चा, कैसे भी करके हम फांद के जाएंगे लेकिन रहेंगे अमेरिका में, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, तो एक टुकड़ा जमीन का बेच देंगे, 2 टुकड़ा बेच देंगे, कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे। एक चीज और बताएं आपको, ऐसे भी हमारे यहाँ विशेष रूप से पाटीदार समाज में, उत्तर गुजरात के, ये एक, आप इसको कैसे देखेंगे आप सामाजिक तौर पे, ये बड़ा एक चर्चा का विषय बन जाएगा। यहाँ अगर कोई जाना चाहता है, हमने ऐसे भी एग्जाम्पल मैंने देखे हुए हैं अपने जीवन में, पत्रकारिता में, कि लोग इलीगली, अवैध रूप से जाने के लिए भी समाज की ओर से फंड दिया जाता है। आप अच्छा समझ में ये नहीं। बताइए, ये कम्युनिटी कंसिस्टेंस की बात आपने की, हम आपसे छोटे छोटे सवाल लेंगे अभी। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जिस इलाके से आते हैं, वड़नगर का इलाका, वो अहमदाबाद से उत्तर जहां मेहसाणा का इलाका, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट है वो मेहसाणा जी जी डिस्ट्रिक्ट। मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट, क्या उस इलाके के लोग भी इस तरह से जाते हैं? ये तो मैक्सिमम चिराग लोग वहां, तले अंधेरा वाली बात है कि प्रधानमंत्री मैक्सिमम के इलाके। जी। मैक्सिमम लोग मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट से हैं, हाँ। महत्तम रूप से सबसे ज्यादा परसेंटेज जाने वाले लोगों में मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के लोगों का है। जी। तो वो पहला तबका जो हाँ। समृद्ध होते हुए भी वहां जाना चाहता है। हाँ। दूसरा तबका ये है कि जिनका यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, हाँ। यहाँ उनको ना ठीक से जॉब मिल रही है, ना उनका रोजी रोटी चल रहा है, ना यहाँ किसी, मतलब किसी पे ऋण चढ़ गया है, कोई 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 डेट में है, वो चुका नहीं पा रहा है, बहुत सारी तकलीफों से घिरा हुआ है। वो सोचता है कि कहीं यहाँ से भाग निकलेंगे, वहां जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन 2 पैसा कमाएंगे, और कमाएंगे तो परिवार को वापस भेजेंगे, अगर कमाएंगे तो ऋण को चुकता करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो वो तबका वैसे बड़ा है। ये जो पहले वाला मैंने कहा वो है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है। पर जिसके पास ना रोजी है, ना रोटी है, ना कुछ कमाई का साधन है, ना कोई अपॉर्चुनिटी उसको दिख रही है, और हाँ। इसलिए भाग रहा है, ऐसे लोगों की तादाद बड़ी है जो गुजरात में है, और वही लोग जी ज्यादातर जाते हैं। जी। ठीक है, वैसे लोग जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी अमेरिका गए थे, आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया, परीक्षा में भी आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस सवाल। क्या लगता है आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी जी को देखना मुझे बड़ा सुखद लगा, क्योंकि हर लोकतांत्रिक नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से सवालों पर उनका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ दिखा, और एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल अडानी को लेकर के आ गया, अब आपको क्या लगता है उसके बाद, उसके बाद की परिस्थितियों में आपको लगता है कि इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स के मुद्दे को लेकर के वो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने चर्चा भी किए होंगे?
कि इनको मानवीय तरीके से भेजा जाए। आखिर इनको बेड़ियों में क्यों भेजा जा रहा है? कई देशों ने, कोलंबिया ने तो लौटा ही दिया कि इस तरह से हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्या है आपको लगता है प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में आम जनता के मुद्दे को मजबूती के साथ रखना, जबकि इस देश के प्रधानमंत्री का इतिहास रहा है कि रिचर्ड निक्सन के सामने कैसे इंदिरा गांधी ने उसी आक्रामक भाव भंगिमा में जवाब दिया था? ये तो दबी ढकी बात नहीं है। हेनरी किसिंजर ने अपनी पूरी किताब में क्या क्या नहीं लिखा है इंदिरा गांधी के बारे में। सब कुछ स्पष्ट है कि अमेरिका का पूरा खेल पलट गया था। आज ट्रंप साहब के सामने क्यों मोदी साहब झुके हुए दिखाई दे रहे थे? हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम सबके नेता हैं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री हम सबके होते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं जी। मुझे मैं बड़ा साफ तरीके से कहता हूं हमेशा, ये यात्रा जब हो रही थी तब भी मैंने 2 कार्यक्रम किए थे और इसमें से तीसरा कार्यक्रम 3 किए मैंने इस यात्रा पर, विशेष रूप से कि क्या हासिल होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और एक बात मैंने उसी दिन शाम पित्रोदा साहब से भी बात की थी और उनका भी बड़ा साफ कहना था, और ये जो हम लोग बैठ के यहाँ समझ रहे थे और लोगों से बात भी कर रहे थे, तो ये समझ में आ रहा था कि ये मुलाकात काफी विफल होने वाली है। इनकी इस बार की अमेरिका यात्रा विफल होने वाली थी, पर वो क्यों फिर भी जाना चाहते थे, उसका एक ही कारण था कि वो अपनी निजी छवि को, मेरी समझ ये है कि वो अपनी निजी छवि को चमकाना चाहते थे। फिर से एक बार ये सिद्ध करना चाहते थे कि कोशिश की जाए कि एक बार ट्रंप साहब से फिर से गले, सबके सामने, अंदर ऑफिस में नहीं, सबके सामने 100 कैमरा के सामने उनको एक बार फिर से गले मिला जाए, उनकी पीठ को थपथपाया जाए, हाथ पर थपकी मारी जाए, जोर जोर से ठहाके लगाए जाए। अगर ये कर पाए तो एक बार फिर से सिद्ध हो जाएगा कि हमारे जो ये प्रधानमंत्री जी हैं वो अभी भी उतना ही दोस्ती का दम रखते हैं ट्रंप के साथ जितना पहले हुआ करता था, जिसको यहाँ हिंदुस्तान में फिर से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए उस इमेज को फिर से परकोलेट किया जाए, ताकि जो थू थू हो रही है बेड़ी में जकड़े हुए भारतीयों को यहाँ पे आते हुए देखकर उसमें, और बाकी बहुत सारा डेंट तो लगा है उनको अपनी इमेज के ऊपर, तो उसको धोया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। अच्छा, ये फ्लाइट जो है मयूर भाई, ये फ्लाइट जो है ये अमृतसर ही क्यों उतारी जा रही है? भाई उसमें ये ये बताया मेरे लिए गया था, थोड़ा, मैंने पूछा था तो मुझे ये बताया गया कि 33 लोग गुजरात से हैं, 105 या 4 में से, बाकी के जो 70-72 लोग हैं वो पंजाब और हरियाणा से हैं, तो उनका डिसबर्समेंट थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए अमृतसर उतारा गया, ये बताया गया था मुझे। अच्छा, तो इसमें एक चीज और समझने की है हमारे लिए, जो खबरें चल रही है कि जो लोग वहां से आए गुजरात के, कथित तौर पर वो अंडरग्राउंड हो गए। नहीं, ये बात नहीं क्या कर, है मामला? हमने की ना कोशिश, हमने तो रिपोर्ट ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करने की कोशिश की। मेरी तरह दूसरे और भी 2 संस्थान हैं, उन लोगों ने भी की। नहीं, मिलने नहीं दी, बात नहीं करने, पुलिस कह रहे हैं, हमको बताया गया पुलिस ने हमको बात करने से मना किया है। ऐसा क्यों? पुलिस, अब हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो पुलिस भी बात नहीं कर रही है। मतलब हाथ पैर बांध कर लाया गया होगा, ये बात वो कैमरे के सामने बोल देंगे अब देखिए ना, तो पंजाब इससे वाले लोग मोदी तो जी की बोल ही छवि रहे हैं। खराब हो जाएगी। अरे बोल तो रहे, पंजाब के लोग नहीं बोल रहे हैं क्या? वो दृश्य बोल ही सबके रहे। सामने, तो उसने छुपा, अब यहाँ ये है ना कि इनका दोगलापन रहता है, ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। ये अपनी फजीहत जो पूरी दुनिया के सामने हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको कबूल करना नहीं चाहते हैं, तो अभी तो उनमें तो वही, अब क्या करें, आपको हंसी आती है इन लोगों पर, और क्या आ सकता है कि पुलिस की सूचना है, पुलिस की स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप बात नहीं करेंगे। जी, अब पुलिस इस पर आखिरी बात करने सवाल हम का, आपसे ले रहे हैं मयूर भाई, आखिरी सवाल, ये बहुत बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ये किसी दल का मुद्दा नहीं है, ये किसी विचारधारा का मुद्दा नहीं है, ये इस देश के आम नागरिकों का मुद्दा है। आम नागरिकों के ऊपर जब कुछ आता है तो सरकार कॉम्प्रोमाइज करके भी उनकी रक्षा करती है। आपने देखा होगा, इस देश की एक नागरिक, भले ही वो गृह मंत्री की बेटी थी, उनके लिए चरमपंथियों को छोड़ा गया। इस देश के 155 नागरिक कंधार में प्लेन हाईजैक में फंसे थे, उनके लिए 3 लोगों को छोड़ा गया, लेकिन सरकार ने अपने नागरिकों की जान बचाई। गृह मंत्री की बेटी थी, इस वजह से ऐसा नहीं है कि नागरिक होने का हक खत्म हो जाता है, वो भी भारत की नागरिक थी, उनके लिए भी किया गया। हम ये नहीं कह रहे कि उनके लिए चरमपंथियों को छोड़ा जाए, लेकिन इलीगल है, ठीक है, इलीगल तरीके से गए थे, लेकिन जुडिशियल सिस्टम के तहत सजा देना और अमानवीय व्यवहार करना, दोनों 2 चीजें हैं। क्या इन दोनों चीजों पर प्रधानमंत्री जी मजबूती के साथ अमेरिका के सामने पक्ष नहीं रख सकते थे? नहीं रख पाए, वो नहीं रख पाए, अगर रख पाते होते तो कब के उसके ढोल पीट दिए होते।
कब के बिगुल बजा दिए होते, उसका शंखनाद हो चुका होता, लेकिन नहीं रख पाए। उल्टी बात उन्होंने कह दी कि इसको, हम सबको इस इकोसिस्टम को खत्म करने में पूरा बल लगाना होगा। ये नहीं बोल पाए कि सिस्टम नहीं आप बोले, सिस्टम, सिस्टम उनका प्रोनाउंसिएशन मैंने सुना। हाँ, सिस्टम, सिस्टम। अब उनके जी। उच्चारण तो कितने सुने भाई, वो तो उसपे तो हम थक गए। उनके अब वो ईज को ईज बोल देते हैं, अब तक ज नहीं समझ में आ रहा है उनको, तो क्या करें। जी। वो ट्रम्प को ट्रम्प कह रहे हैं, वो डोनाल्ड तो बोलना बंद कर दिया, क्योंकि वो डोनाल्ड नहीं बोल पा रहे, उससे डोनाल्ड हो जाता संस्कृत है भी तो। बोलते हैं, संस्कृत भी बढ़िया बोलते हैं मोदी जी। हाँ, वो सुना है हमने, वो आप उसका जिक्र मत कीजिए, पूरा वो जी। अजीब सा लगता है फिर वो। तो कुल मिला के नहीं कर पाए, मतलब नहीं कर पाए। उनको, उनके पास था मौका, कम से कम ये कह देते कि भाई आप दूसरी बार जब किसी को भेज दें, लेकिन बेड़ियों में मत भेजे, इज्जत से भेजे। अगर कह दिया होता तो वो बोले बगैर रहते नहीं। अब देखते हैं, ये रविवार को आ रहा है फ्लाइट वापस एक और, अब किस हालत में आते हैं लोग, देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को सलाह है कि किसी भी देश के कानूनों को दरकिनार कर उस देश में प्रवेश की कोशिश ना करें, और हमारे देश में भी कोई गैर कानूनी तरीके से प्रवेश की कोशिश ना करें। बिल्कुल। यही स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, सबको इसको फॉलो करना चाहिए। और मौजूदा दौर में दुख तो यही होता है कि जिस अमेरिका ने हमारे एक मुख्यमंत्री पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने से, वीजा देने से रोक दिया था, अब प्रधानमंत्री के रूप में जब वो वहां पहुंचे हैं, तो डंका बजने की बजाय इस देश के आम नागरिकों की दुर्दशा सामने आ रही है। ये अलग बात है कि अडानी के लिए नियम बन जा रहे हैं, एफसीपीए स्थगित हो जा रहा है। अब वो अडानी के लिए हुआ या किसके लिए हुआ मुझे नहीं पता, नहीं, नहीं, वो अमेरिकी अधिकारी जाने। वो जी। अडानी के लिए उसका कोई लेन देना है ही नहीं ना, वो तो अमेरिकन जी। सिटीजन के लिए है। हमारा हाँ। तो वो लेकिन एफसीसीआई कर रही है ना, उससे कोई लेन देन है नहीं उसका कोई। लेकिन अडानी वसुधैव कुटुंबकम तो हो रहा है, लेकिन वो तो वसुधैव कुटुंबकम के साथ कबूल जो कर लोग लिया आ उन्होंने रहे कि हैं। ये निजी मामला है, ये निजी मामले की चर्चा हम यूं यूं करके नहीं बताया, जैसे वो दो हाँ। औरतें लड़ती झगड़ती यूं यूं करके हम्म। ऐसे, मतलब मैं औरतों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं लड़ने के जी। तरीके की बात कर रहा हूँ। जी। बुरा न ले अन्यथा मत ले। मतलब दो जी। महिलाएं अगर लड़ती हैं तो उस तरह के हाव भाव आते हैं उनके, हाथ करके वो जैसे करती हैं। हम्म। हाँ, कुछ लोग उदाहरण हाँ, दें कि सांप गोविंदा, होती है। तो गोविंदा के एक्शन जो फिल्मों में वो किरदार निभाते हैं, तो कई हाँ, बार वो उसी उसमें तरह तो से। जी जी जी। तो तो खैर, वो सब जो उनको भी हो, करना पड़ता है, क्या करें, ठीक है। जो भी हो, इन परिस्थितियों में एक बात तो साफ है कि मौजूदा प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार इस देश के अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने वाले नागरिकों के हितों को मजबूती से रखने में नाकामयाब रही है। और जब मजबूती से रखने में नाकामयाब रही है, तो सरकार के ऊपर सवाल उठाना और सरकार की नीतियों की और सरकार में बैठे हुए लोगों की आलोचनात्मक समीक्षा करना, यही हम मीडिया का कर्तव्य है, और वो काम हम करते रहेंगे। इस देश के नागरिकों की आवाज भी हम उठाते रहेंगे। मयूर भाई, आपने पूरा खेल समझा दिया कि किस तरह से गुजरात के लोग अमेरिका जाने के लिए लालायित रहते हैं। हमने सुना था कि उत्तर भारत के हमारे कुछ लोग हैं, कुछ भाई हैं, जिन्हें कनाडा जाने की बड़ी ललक होती है। इस तरह की हमारे बिहार से जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन्हें दुबई जाने की, गल्फ कंट्री में जाने की बड़ी ललक है बिहार के, केरल के लोगों को। लेकिन अब अमेरिका जाने की ललक अवैध रूप से सामने आए, और सत्ता उस पर कोई एक्शन ना ले सके, सत्ता उनके लिए, उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम ना उठा सके, तो उस सरकार के ऊपर सवाल उठाना तो बनता है। आज मयूर भाई आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।